Good evening, friends. Welcome to Self Study for UPSC. We are coming up with a new lecture series that is Art and Culture. अब ये आर्ट एंड कल्चर में जैसा कि आप ये माइंड मैप देख रहे होंगे, मैंने लास्ट 20 इयर्स के प्रीलिम्स प्लस मेंस के क्वेश्चंस एनालाइज किए एंड वी हैव कम अप विद दिस स्ट्रक्चर ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन दिस लेक्चर सीरीज. सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, दैट इज सोर्सेज और बुक्स टू बी कवर्ड. अब गाइज मैंने ये देखा है पैटर्न कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो या तो बेसिक एनसीईआरटी या फिर इग्नो, जो बेसिक मटेरियल जो सारे इंडिया के स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल हो. ओके, एक विलेज में जो पढ़ रहा है यूपीएससी के लिए उसके पास भी हो, ऐसा कोई सोर्स वो लोग प्रिफर करते हैं. तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 11th स्टैंडर्ड की जो बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन कल्चर, दैट इज एन एनसीईआरटी. सेकेंड इज सीसीईआरटी की कंप्लीट वेबसाइट हम लोग इसमें कवर करेंगे. थर्ड इज इग्नो एंड एनआईओएस, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूल. इसके बिट्स एंड पार्ट्स हम लोग कवर करेंगे क्योंकि ये इसके बिट्स एंड पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में आते हैं. और बाकी तो आपको पता ही है बेसिक एनसीईआरटीज ऑफ हिस्ट्री, जो 6 to 10th वाले एनसीईआरटीज है वो. ठीक है, ओल्ड प्लस न्यू दोनों आ जाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ हम लोग आर्ट एंड कल्चर का ही कवर करेंगे. तो ये तो हुआ सोर्सेस, दैट इज बुक्स. अब प्रीलिम्स का तो ये पर्सपेक्टिव हो चुका, लेकिन कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, बिकॉज मेंस में अगर आपको पेपर 1 में एज लाना है तो फिर 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे कल्चर से रिलेटेड. उसमें अगर आप 2 से 3 मार्क्स भी अगर एज लाते हो बाकी स्टूडेंट्स से, ठीक है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदे में रहेगा, क्योंकि 2 या 3 मार्क एक क्वेश्चन में हम लोग पकड़ लेते हैं. अगर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं तो 10 मार्क्स, ठीक है, अराउंड 9 to 10 मार्क्स. तो 9 to 10 मार्क्स का प्लस आप लोग सिर्फ 3 क्वेश्चन में ही ले सकते हैं. प्लस ये जो सीरीज़ है, लेक्चर सीरीज़, ये आपको स्टेट पीसीएस में भी हेल्प करेगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है. अब मैंने, जैसा कि आप लोग माइंड मैप देख रहे हैं, ये जो माइंड मैप है उसमें मैंने कल्चर हम लोग कैसे कवर करेंगे ये बताया है. द फर्स्ट इज एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड इज मिडिवल हिस्ट्री एंड द थर्ड इज आर्ट्स एंड कल्चर का जो कोर टॉपिक्स है वो. एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री के जो टॉपिक्स है वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिए. आप प्लेलिस्ट में जाके एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री के वीडियोस देख सकते हैं. एंशिएंट हिस्ट्री हमने अराउंड 2.5 आवर्स में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर किया है एंड मिडिवल हिस्ट्री ओनली इन 1.5 आवर्स. इसमें आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आएंगे, मेंस में इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मेंस में कल्चर का इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम लोग एंशिएंट, मिडिवल प्लस अदर टॉपिक्स लेके आ रहे हैं. तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसका पॉलिटिकल, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, ये सारे जो एस्पेक्ट्स है वो आप एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट, दैट इज डेली यूपीएससी लर्निंग में जाइए, इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए एंड एंशिएंट हिस्ट्री वाले फोल्डर को क्लिक कीजिए. आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का अदर एस्पेक्ट्स, दैट इज नॉन कल्चर एस्पेक्ट्स आपको उसमें मिल जाएगा, और जो कल्चर वाला एस्पेक्ट है वो आपको इसमें मिल जाएगा. तो बेसिकली ऑप्शनल का भी इसमें कवर हो ही रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे आर्किटेक्चर, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्किटेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है. बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ चुका है एज वेल एज मेंस में. ठीक है, अब एक यूनिक चीज़ हम लोग इसमें ये कवर करेंगे कि हम लोग साइंस एंड टेक का लेक्चर लेंगे. इसमें साइंस एंड टेक एज इन क्वेश्चन कभी भी आ सकता है. जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन नटराजा के आइडल पे अगर क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, तो ऐसे भी पूछ सकता है ना कि डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द एंशिएंट एज वेल एज मिडिवल पीरियड, या फिर कल्चर, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल था. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. तो फिर हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट भी लेंगे ऑफ ऑल द एंशिएंट एज वेल एज मिडिवल इंडिया. तो ये हमारे तरफ से यूनिक एडिशन आपको मिलेगा. वैदिक एज में आर्किटेक्चर एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये लोग तो नोमैड्स थे, दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे. फिर उसके बाद में ये सेटल हुए, फिर वो सब हम बेसिक, ये 2 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा. 600 to 325 BC में रोल ऑफ महाजन पदार्थ थे. महाजन पदार्थ मतलब वो जो 16 महाजन पदार्थ जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है वो आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री में मिल जाएगा, दैट इज अदर प्लेलिस्ट में. फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न एज. मॉडर्न एज में आर्ट एंड साइंस एंड टेक ये अलग पार्ट है, प्लस आर्किटेक्चर,
आर्किटेक्चर में भी वुडन आर्किटेक्चर इस टाइम पे फेमस था, ठीक है। तो स्टोन तो इसी टाइम शुरू हुआ था, दैट इज अशोका मौर्य ही स्टार्टेड स्टोन आर्किटेक्चर और रॉक कट केव्स एज वेल एज स्तूपा आर्किटेक्चर भी मौर्यन एज के टाइम ही शुरू हुआ था। तो वुडन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, स्टोन आर्किटेक्चर, स्तूपा आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर, ये सब हम कवर करेंगे मौर्यन एज में। फिर आता है पोस्ट मौर्य एज। पोस्ट मौर्य एज में इंपॉर्टेंट है स्तूपा, टेम्पल्स, रॉक कट आर्किटेक्चर, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और साथ में केव्स की तरफ भी जाएंगे, दैट इज फेजेस ऑफ द केव्स एज वेल एज जैन वर्सेस बुद्धिस्ट केव्स। तो केव्स एक्चुअली शुरू हुआ था मौर्यन एज के टाइम ही, हमने पढ़ा था बराबर केव्स वगैरह ये सब चीज़ें जो आजीविका सेट को दिया था अशोका ने एंड उनके बेटे ने। इसका हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन द पोस्ट मौर्य पीरियड। फिर हम लोग पोस्ट मौर्य पीरियड में 3 स्कूल्स ऑफ आर्ट पढ़ेंगे जिसपे हमेशा हर अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन आता है। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती और वेंगी स्कूल ऑफ आर्ट, दोनों एक ही है। फिर साइंस एंड टेक भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर गुप्ता पीरियड के हम लोग आर्किटेक्चर वगैरह ये सब तो कॉमन ही रहेगा हर इसमें, लेकिन इसमें यूनिक पॉइंट ये है कि नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एज वेल एज वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये हम लोग कवर करेंगे ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अब ये पीरियड वाइज पढ़ना एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग क्यों होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नालंदा पीरियड किसने बनाया था और 3-4 आपको नाम दे देंगे, ठीक है, उसमें से 3 मौर्य के नाम होंगे, एक समझ लीजिए कोई दिल्ली सल्तनत के किंग का नाम दे दिया और एक ही सिर्फ आया गुप्ता का। हमें अगर नाम भी नहीं पता हो किसने शुरू किया, लेकिन एटलीस्ट हमको ये पता हो कि गुप्ता पीरियड में ये स्टार्ट हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी, तो हम वो क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। तो इसीलिए पीरियड या फिर कंटेक्स्ट ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, स्पेसिफिक किसी को नहीं पढ़ना है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, ओके। फिर पोस्ट मौर्य, फिर पोस्ट मौर्य एज हम लोग पढ़ेंगे। अब पोस्ट मौर्य एज में टेम्पल्स आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज नगरा, वेसरा एज वेल एज द्राविड़ आर्किटेक्चर। तो ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें, दैट इज पोस्ट गुप्ता है, सॉरी ये आप चेंज कर लेना, 7th में पोस्ट गुप्ता है, ओके। फिर इसके बाद आता है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में भी आर्किटेक्चर तो कॉमन रहेगा, लेकिन इसमें हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे, दैट इज सल्तनत आर्किटेक्चर कैसे था, मुगल आर्किटेक्चर 2 ही थे, और रीजनल आर्किटेक्चर्स। रीजनल में भी विजयनगर, बहमनी, चोला, पल्लवा, राष्ट्रकूटास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हम लोग रीजनल आर्किटेक्चर्स पढ़ेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आप लास्ट 2-3 ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे तो रीजनल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम्पी किस रिवर पे था, तो ये रीजनल आर्किटेक्चर का ही क्वेश्चन है। तो ये सारा जो पार्ट है वो हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, लेकिन एक सिंपल चीज़ हम लोग ये पढ़ेंगे कि कम पढ़ना है, स्पेसिफिक पढ़ना है, टारगेटेड पढ़ना है, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो ऑलरेडी लास्ट 20 ईयर्स में आ चुके हैं वही पढ़ना है, सिर्फ यही हम लोग पढ़ेंगे इस सीरीज़ में। फिर आता है पेंटिंग, ठीक है। तो पेंटिंग में भी मिडिवल हिस्ट्री में हम तीन टाइप के पेंटिंग होते हैं, मिनिएचर पेंटिंग, मॉडर्न पेंटिंग एंड वॉल पेंटिंग। वो हम लोग CCRT वेबसाइट प्लस एज वेल एज अदर वेबसाइट से कवर कर चुके करेंगे इसमें। एंड इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। तो स्कूल्स ऑफ पेंटिंग जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा है, राजपूताना स्कूल ऑफ पेंटिंग में 6 स्कूल्स थे, मेवाड़, मारवाड़, बुंडी, अंबर, कोटा एंड किशनगढ़। किशनगढ़ से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। पहाड़ी पेंटिंग में कांगड़ा, बसौली एंड गुलेर पेंटिंग। फिर लखनऊ पेंटिंग, दक्कनी पेंटिंग, पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये सारे स्कूल्स ऑफ पेंटिंग है, वो हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं म्यूज़िक पे। तो म्यूज़िक का इवोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, प्लस उसके साथ में अलग अलग डिफरेंसेस पढ़ेंगे, दैट इज क्लासिकल म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक में क्या डिफरेंस है, ध्रुपद स्टाइल एंड ख्याल स्टाइल में क्या डिफरेंस है, मिक्स दैट इज कंपोजिट कल्चर कैसे आया। इसमें हम लोग लिटरेचर भी पढ़ सकते हैं, दैट इज उर्दू लिटरेचर कंपोजिट कल्चर का पार्ट है ये। फिर इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से थे, प्लस कौन से डांस फॉर्म्स में कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। फिर उसके बाद आता है भक्तिज़म एंड सूफीज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, दैट इज वो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, जैनिज्म बुद्धिज्म के बोनस कल्चर वीडियोस हमने डाले, तो इसमें हम लोग कवर नहीं करेंगे, लेकिन दैट वीडियोस आर अ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज ओनली। उसके साथ में हम लोग भक्तिज्म, सूफीज्म, अदर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स दैट इज आजीविकास वगैरह, ये सब भी हम लोग कवर करेंगे। ये सब आएगा पोस्ट मौर्य वाले पीरियड में, या फिर मौर्य पोस्ट मौर्य ये पीरियड में आएगा। फिर भक्ति सूफीज़म में ऑर्डर्स थे, दैट इज चिश्ती ऑर्डर, शुआरवारी ऑर्डर, एंड भक्तिज़म में साउथ वर्सेस नॉर्थ का डिफरेंस, प्लस कबीर जी, नानक गुरु, ये इन सब के बारे में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। फिर आता है डांस। डांस में भी 2 टाइप्स ऑफ डांस होते हैं, क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। अब क्लासिकल डांस में ये हैं 6 से 7 डांसेस है, दैट इज भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी,
मणिपुरी, ओडिसी एंड सत्रिया। तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं इस डांस में, ये पढ़ेंगे। और फोक डांस जो है वो हम लोग मैप के साथ लर्न करेंगे विद इन द क्लास इटसेल्फ। फिर उसके बाद आता है पपेट फॉर्म्स। पपेट फॉर्म्स में भी हम लोग मैप के साथ ही लर्न करेंगे, लेकिन इसमें 4 टाइप्स ऑफ पपेट्री है, दैट इज स्ट्रिंग पपेट्री, शैडो पपेट्री, रॉड पपेट्री, ग्लव पपेट्री। तो ये सब हम लोग थ्रू मैप्स हम लोग पढ़ेंगे, कवर करेंगे। फिर आता है मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स भी मैप्स प्लस थिएटर फॉर्म्स, मैप्स एंड लिटरेचर। लिटरेचर के जो वीडियोज़ है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री प्लस मिडिवल हिस्ट्री के जो फर्स्ट जो लेक्चर्स है, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एज वेल एज सोर्सेस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, ये दोनों प्लेलिस्ट में आप फर्स्ट लेक्चर्स जो है दोनों के वो लिटरेचर का पार्ट है। जो अलग होगा इसके अलावा कुछ जो बचा होगा उसमें वो हम लोग लिटरेचर में कवर करेंगे विद इन 5 मिनट्स। तो ये हुआ प्लान रिगार्डिंग द सेल्फ स्टडी फॉर यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर सीरीज जो हो रहा है कल से शुरू। कल एग्जैक्टली 12 बजे एंड शाम को 6 बजे, ये 2 टाइम पे हम लोग लेक्चर अपलोड कर दिया करेंगे। डिसिप्लिन्ड वे में ये लेक्चर सीरीज चलेगी एंड विद इन 5 to 10 days जैसे हो सके हम लोग जितना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हैं उतना हम लोग ये सीरीज़ कंप्लीट कर देंगे। तो ये याद रखिएगा कि 12 PM एंड 6 PM 2 टाइम आप याद रखिए। प्लस इसके साथ आप ये भी याद रखना कि इसके जो माइंड मैप्स है, जैसे ये माइंड मैप अगर आपको चाहिए तो वो आप www.aspireyes.com पे पीटी कुंजी वाला सेक्शन आएगा। पीटी कुंजी सेक्शन में आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ नाम का नया टैब खुल जाएगा, उसमें आप लेक्चर वाइज ये माइंड मैप्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं विद इन दिस लेक्चर। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद।